बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, ये हमारे तीसरे रोज़े की सहरी आपको सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तीसरे रोज़े की तैयारी हो रही है। तो यहाँ जी सुबह सहर में हमने कोफ्ते के सालन से नाश्ता किया, क्योंकि दूसरे रमज़ान को मैंने कोफ्तों का सालन बनाया था। तो यहाँ सोचा ब्लड प्रेशर की टेबलेट्स, क्योंकि कल लेना थोड़ा सा भारी हो रहा था मेरा, और जो कि मैं 1-2 दिन से नहीं ले रही थी टेबलेट, तो बस ये भी ले रही थी। तो यहाँ जी बहुत ही ज़बरदस्त आज का भी व्लॉग। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को हमारे जल्दी से कीजिए जी सब्सक्राइब, बेल आइकन कीजिए प्रेस, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो बहरहाल यहाँ जी टेबलेट्स वगैरह मैं भूल रही थी, लेकिन आज मैंने ली और ये एक ही बची थी। आज इन्हें मैं ये दूंगी, और जी ये मुझे मंगा के रखनी है। रेगुलर नहीं लेती मैं, कभी कभी लेती हूँ जब कुछ ना ज़्यादा खाने में आ जाती है ऐसी चीज़ें। तो यहाँ जी मैं आज ये कहाँ बैठी हूँ? जी हाँ, यहाँ जी गैस का अचानक इतना बड़ा धोखा मिला हमें आज कि बिल्कुल भी नहीं पता था। और यहाँ 12 सवा 12 की टाइमिंग थी, और अब्बा को नाश्ता देना था, और ज़ाहिर सी बात है वो भी बीमार रहते हैं। अब उन्हें टेबलेट्स वगैरह लेनी होती है, रोज़ा रखने के काबिल तो वो है ही नहीं, क्योंकि पैम्पर पे चल रहे हैं अभी तक। तो यहाँ जी हस्बैंड को भी टेबलेट्स वगैरह लेनी होती है, वो भी रोज़ा नहीं रख रहे। तो ये कह रहे थे, कहने लगे आपको ज़रूरत नहीं है जी चूल्हा नहीं बनाए। मैंने कहा नहीं, आप लोग तो नाश्ता करोगे ना, किस तरह करोगे, क्योंकि बाज़ार में भी कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ जी मैंने सहन के कोने में चूल्हे को जलाया, और जी लकड़ियाँ शकड़ियाँ जलाकर ना मैंने 3 पराठे बनाऊँगी और थोड़ा सालन गरम करूँगी कोफ्तों का। ये तीसरा रोज़ा था, अचानक से धोखा मिला जी, पता ही नहीं था। अब पता चल गया है कि यहाँ जी हैदराबाद में 9 बजे, सुबह 9 बजे गैस जो जाएगी ना, तो शाम 3 बजे आएगी। तो यहाँ आकर है ना थोड़ी रूटीन आउट हो गई थी, वरना मैं 12 बजे सालन बना रही थी 2 दिन से, कि 12 बजे मैं ना किचन में चली जाती थी। लेकिन अब तो 3 बजे का इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ 3 पराठे बनाऊँगी, एक अब्बा का। अब्बा कह रहे नहीं ज़रूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा नहीं, आप खाओगे तो फिर भूख लगेगी, आप टैबलेट्स वगैरह भूखे पेट नहीं लो। तो बस फिर मैं यही बना रही थी नाश्ता, और यहाँ सहन के किसी कोने में मैंने जगह ली, और यहाँ जी पराठे और शराठे बना रही थी, और थोड़ा सा सालन भी लेकर आई निकाल कर। मैंने कहा इसको ऊपर बर्तन तो रखूँगी नहीं, क्योंकि मांजने पड़ेंगे, फिर इतने काले हो जाएंगे। तो बस है ना थोड़ा थोड़ा ये कि अभी ये काम हो जाए, फिर तो दोपहर तक की गई, फिर 3 बजे तक तो कोई भी नहीं मांगेगा, ज़ाहिर सी बात है। फिर तो ये कि ये भी नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ कोफ्तों का सालन फ्राई पैन में मैंने निकाला है, और यहाँ सॉस पैन में चाय बनाऊँगी 2 कप ना। तो यहाँ मुझे पता ही नहीं था, आज इतना बड़ा धोखा दिया जी गैस ने, तो आज से पता चल गया है। तो इंशाल्लाह अब ये कि रेगुलर हमारी यही रूटीन होगी कि 9 बजे गैस जाएगी, ऐलान हो चुका है जी हाँ। और जी 3 बजे गैस आएगी। यहाँ कोई इशू नहीं था कभी गैस का हैदराबाद में, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे यहाँ हमारी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं था हमारी अम्मी की तरफ था ये गैस का मसला। लेकिन है ना अब यहाँ भी जी होने लगा है। तो नीचे मैंने ना इस तरह से कोफ्तों का सालन रखा है। मुझे वो वक्त याद आया, अम्मा है ना, यानी मेरी सास फुप्पो मेरी, जब हम छोटे होते थे आते थे ना, तो बाहर काफ़ी सारी आग निकाल के ना उस पर सालन रखती थी, और लकड़ियों पे भी बनता रहता था। क्योंकि पहले ना मेरे ससुराल में ना यही जलता था और गैस। लेकिन मेरी जब समझ लीजिए जब मेरी इंगेजमेंट हुई ना, तो उसके बाद गैस यहाँ लग चुका था। और यही अच्छा हुआ कि लग चुका था, क्योंकि मेरी आंखें जो है ना वो इजाज़त नहीं दे रही आज मैंने इतना कम कुछ शूट किया, इतना ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि ना मेरे सर में दर्द हो गया था, इतना ज़्यादा धुआंधार, काफ़ी दिन बाद आग जलाई ना। तो यहाँ जी आदत ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब हम हड़ाराम टाइप के हो गए। अब ना आग शाग नहीं जलती है। लेकिन ये मैंने अपनी कोशिश से ये कि थोड़ी सी आग जलाई और जी खाना बनाया। बस फिर उसके बाद क्या था जी, शाम हो चुकी थी, गैस तो आ चुकी थी। जो काम करने थे हमने गैस पे किए, और उसके बाद कट कर रहे हैं यहाँ पे फ्रूट जी। और जी आपको कहीं जाना नहीं, इसी तरह वीडियो पे जुड़े रहिएगा, हमारी सपोर्ट करें जी, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ वही रूटीन थी, सहरी की भी इफ्तारी की भी मैं आपके साथ शेयर करती है। तीसरा रमज़ान था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे हैं। आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर क्या था जी, दस्तरखान पे फ्रूट काटने के बाद जी मैं आ जाती हूँ शरबत। तो यहाँ जी
जामे शीरी ना पिया तो क्या पिया, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ जी दाल भी थोड़ी सी मैं बना रही हूँ क्योंकि कोफ्ते कल बनाए थे और दाल मुझे सहरी में चाहिए होगी, तो यहाँ थोड़ी सी दाल भी बनेगी। और जी फिर उसके बाद क्या है, इसमें भंगार तो हम लगा देंगे। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। खरबूजा वो मैंने जो कट किया था ना, वो तो इन्होंने खा लिया था। मैं दोबारा आ गई किचन में और फिर ये दोबारा से मैं कट कर रही हूँ। तो क्योंकि ये ना घर में ही थे आज भी और काम से अभी छुट्टी है इनकी 1-2 दिन तक, फिर जो काम स्टार्ट होगा ना वो 1-2 दिन में ही होगा। तो वो खरबूजा ये सारा खा गए, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा कट कर लूँगी। फिर मैं किचन में फिर आ गई और खरबूजा कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी आजकल है ना फ्रूट्स भी बड़ा महंगा हो गया। तरबूज तो कहीं नज़र आ ही नहीं रहा क्योंकि तरबूज इतना अच्छा लगता है मुझे। हमारी फ़ातिमा कहती हैं जी वाटरमेलन चाहिए मम्मा। जी हाँ, मुझे मेरी बेटी बता रही थी, मुझे भी बहुत पसंद है और मेरी नवासी को भी माशाल्लाह बहुत ही पसंद है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नज़र ही नहीं आ रहा है कहीं। तो यहाँ जी खरबूजा और ये केले शेले और जो भी होता है ये कि फ्रूट्स खा लेते हैं थोड़ा बहुत। बाकी की मैं तो ज़्यादातर ना इफ्तार कम ही करती हूँ और उसके बाद खाना कोशिश करती हूँ खाऊं, ताकि हमें पूरे रोज़े रखने और इफ्तारी पे मैं दिल दिमाग को जो है ना वो कम ही रखती हूँ और हाथ रोक के रखती हूँ, क्योंकि ना तली हुई चीज़ें खा लेती हूँ ना, फिर मुझसे रोज़ा नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ है ना थोड़ा सा ये फ्रूट्स, बाकी ये कि खाना आना जो है ना वो पेट भर के मैं कोशिश करती हूँ खाऊँ। पेट भर के नहीं तो एक रोटी तो लाजमी मैं ना मगरिब की नमाज़ के बाद कोशिश करती हूँ कि खा लूँ। फिर उसके बाद सहरी ये कि अच्छी हो जाती है और रोटी से ना हम सही रहते हैं। बाकी तली हुई चीज़ें जो हमारे लिए नुकसानदेह भी होती हैं और मैं थोड़ा हाथ कम ही रखती हूँ, बनाती भी बहुत कम ही हूँ। और इतना कि ना ज़्यादा बचे भी नहीं, क्योंकि आजकल आपको पता है महंगाई कितनी ज़्यादा है। महंगाई को लेकर कल का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था समोसों का, कि बची हुई सालन से किस तरह बनाते हैं। जी आज का व्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो तक जा चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ जी, दुआ में।